नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही होगी। ऐसे ही कुछ हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर भौंक रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि क्या हमें उन लोगों को कुत्ते जैसे वफादार जानवर की, एक स्वामी भक्त पशु की संज्ञा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो इस देश का ही खाते हैं, इस देश का ही एक प्रकार से चीजों का इस्तेमाल करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसी देश में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसी देश में रहकर चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले, नौकरियां मिले, फिर इसी देश में उनको तमाम वो अधिकार भी चाहिए। लेकिन गाएंगे पाकिस्तान का। करोड़ों के इस देश में कुछ मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनकी वफादारी आज भी पाकिस्तान के साथ है। अब आप उन्हें शरारती तत्व कह लीजिए, या उन्हें आप अलगाववादी कह लीजिए, या आप उन्हें सीधे तौर पर आतंकवादी कह दीजिए, या फिर आप उन्हें देशद्रोही कह दीजिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं इस साइड पर, यानी भारत के अंदर, जिनके भीतर एक प्रकार से ये प्रसन्नता है कि पाकिस्तान जीत गया। अब वो कुछ छात्र भी हो सकते हैं, कुछ राज्यों के कुछ नागरिक भी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं दरअसल जो मन ही मन में खुश हैं लेकिन अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर के उस साइड तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस चीज को दरअसल धर्म से जोड़ रहे हैं। आप देखिए विश्व का या लोगों का दोगलापन, आप देखिए पूरे संसार में दोगलापन किस प्रकार से अपनी पराकाष्ठा को छू रहा है। एक किस इंसिडेंट्स की मैं बात करूं मैं आपके साथ, मैं खुद ये कंफ्यूज हूं। शुरुआत चलिए कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात चलिए भारत और पाकिस्तान की करते, क्योंकि आज की इस वीडियो का मुख्य विषय वही है। भारत और पाकिस्तान के बीच आप सभी जानते हैं कि रविवार को मैच हुआ। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान अब भिड़ते हैं, क्योंकि लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध या द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर जो बायलैटरल सीरीज होती है, क्रिकेट की सीरीज, वो कैंसिल चल रही है, दोनों देशों के बीच में नहीं हो रही है। कारण स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की खेती भारत में करता रहेगा, तब तक भारत बातचीत, खेल और ये तमाम चीजें और आतंकवाद ये सब साथ साथ नहीं चला सकता है, स्पष्ट है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ती हैं विश्व कप में। अब कुछ चीजें होती हैं भाई कि आप अगर देखें तो इसको खेल भावना की अगर दृष्टि से देखें, या स्पॉन्सर्स की निगाहों से देखें, या फिर जो एक लिबरल सोसाइटी होती है जिसको तथाकथित लिबरल कह दिया जाता है, बुद्धिजीवी वर्ग या फैंस, वो ये सोचते हैं कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच वो सेंटिमेंट्स का गेम है। कारण बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी हैं। भाई पाकिस्तान के साथ हमारी 4 बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान और भारत किसी जमाने में एक हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इन दोनों देशों का विभाजन हो गया है। अब ये दोनों अपने अपने स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो राइवलरी जीवित है। अब फिर चाहे द्विपक्षीय सीरीज हो या ना हो, वो इस चीज का मोहताज नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हो रही है, अगर मैच हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई वो जान लगाने वाला गेम है, और उसके लिए अगर एक पक्ष की टीम हारती है तो फिर कहीं ना कहीं टीवी भी फोड़े जाते हैं, गालियां भी दी जाती हैं, ट्रोल किया जाता है, पोस्टर जलाए जाते हैं, और एक झटके में ये सब भुला दिया जाता है कि किसी उपरोक्त खिलाड़ी ने उस टीम को जिताने के लिए, उस देश को जिताने के लिए आखिर क्या कुछ एक प्रकार से योगदान, या कभी कितना इतिहास में योगदान दिया हो। वर्तमान की कुछ घटना, कुछ घंटों के बाद वो अचानक से हीरो से विलन बन जाता है, नायक से खलनायक बन जाता है। मोहम्मद शमी की बात करना चाहूंगा दोस्तों। मोहम्मद शमी भारत के तेज गेंदबाज हैं। मोहम्मद शमी तकरीबन 7-8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और आगे भी खेलते रहेंगे। मोहम्मद शमी ने ऐसे काउंटलेस मेमोरीज दी हैं हम सबको, जिसके बाद शायद अगर कोई लोग उनको ये बात कर रहे हैं कि भाई मोहम्मद शमी इस्लाम यानी मुस्लिम होने के कारण वो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, या उनके धर्म के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके उत्पीड़न करते हुए टिप्पणियां की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, ये गलत नहीं है, ये पाप है।
ये अनुचित है। और ऐसे लोग जिनमें खुद में ये दम नहीं है कि वो ग्राउंड पर जाकर एक गेंद तक फेंक सके या एक शॉट लगा सके, वो क्रिकेट पर ज्ञान पेल रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मोहम्मद शमी हो या फिर पूरी भारतीय टीम हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी भी टीम से हारे। गो कि ये पाकिस्तान से हार गए, कोई बात नहीं, खेल ही है ये, कोई जंग नहीं हो गई थी। मैच को मैच की तरह लिया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की सराहना भी की, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ही खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा निशाने पर आए मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के हालांकि एक प्रकार से जो आंकड़े हैं, मैं वो तमाम चीजों को शेयर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक प्रकार से वो हो जाएगा कि भाई कोई चीज को मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूं। लेकिन एक सत्य मैं आपको सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूंगा, और वो मोहम्मद शमी की, आप कह लीजिए, उनके टैलेंट को बयान करता है या उनके योगदान को बयान करता है। एक पंक्ति में अगर मैं कहूं मोहम्मद शमी क्या है, तो मोहम्मद शमी आज इस देश के टॉप के जो 2 गेंदबाज आते हैं ना, तेज गेंदबाज, उनमें वो शामिल है। और उनका कोई सानी नहीं है, उनकी किसी से अभी तुलना नहीं की जा सकती है। तीनों फॉर्मेट में वो खेलते हैं। और फिर ऐसे खिलाड़ी को अगर ट्रोल किया जाता है क्योंकि एक मैच में उनका प्रदर्शन ऐसा रहा, तो ये किसकी मानसिक विकृति को दर्शाता है, किसकी बौनेपन को दिखाता है। अगर मोहम्मद शमी ट्रोल हुए हैं तो फिर मुट्ठी भर लोगों ने उनको ट्रोल किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके समर्थन में भी आए, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो पूर्व खिलाड़ी हो, नेता हो या भारत के नागरिक हो। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो लोग ऑनलाइन बैठकर मोबाइल के पीछे छिपकर ट्वीट करते हैं, उनमें इतना दम नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहले तो ऑफलाइन आकर या तो स्वयं मोहम्मद शमी के मुंह पर कह दे या फिर मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की बराबरी कर ले। इसलिए वो छिप के ये काम करते हैं। ट्रोल विराट कोहली भी हुए हैं। विराट कोहली के बारे में भी कोई स्टैट्स की बयानगी करना, क्योंकि सब वो जानते हैं कि कितने महान खिलाड़ी हैं वो, चाहे मोहम्मद शमी हो या फिर विराट कोहली हो। विराट कोहली के बारे में सिर्फ इतना आपको कहना चाहूंगा, एक पंक्ति उनके लिए भी यूज करना चाहूंगा, कि वो विश्व के आज भी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। भले ही उन्होंने एक लंबे समय से शतक नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना रहे हैं। हो जाता है, जब एक खिलाड़ी इतना लंबा क्रिकेट उनका करियर होता है, तो फिर ऐसे मौके बहुत सारे आते हैं। जीवन में नहीं आते क्या? हम सबके जीवन में आता है ऐसे मौके, जब हम लोज में होते हैं अपने, फिर हमारे हाइज भी आते हैं, हमारे डाउनफॉल भी होता है, फिर कभी कभी हमारी ऐसी उड़ान होती है कि भाई लोग देखते हैं। ये सबके जीवन में होता है। लेकिन विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गले लगा लिया या हाथ मिला लिया। ये कौन सी, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, पागलपन है? कौन सी ये सहनशीलता है या सहिष्णुता है? विराट कोहली को गले लगाना वो उनके प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा था। एक पेशेवर खिलाड़ी होने के दृष्टिकोण से आप उसको देखिए। मान लीजिए अगर हम और आप होते वहां पर ग्राउंड पर और पाकिस्तान जीत गया है, तो क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी को धक्का दे दिया जाता या गाली गलौज किया जाता उसके साथ? नहीं ना, हाथ ही तो मिलाया जाता। अब गले लग गए, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, तो क्या गले भी, या तो फिर आप खेलिए मत, और अगर खेलना ही नहीं है तो फिर जो लोग देख भी रहे ना, वो लोग सपोर्ट भी ना करें, वो उस मैच को बहिष्कार कर दे इसका, तो अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मैच भी देखना है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी है जो ट्रोल भी करेंगे और बेतुके और कुतर्क वाले बयान भी देंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं फिक्स था मैच। बताइए कौन सी ऐसी टीम होगी जो चाहेगी कि भाई हम हारें, और वो भी इस लेवल पर, राष्ट्र के लेवल पर, और वो भी भारत के क्रिकेटरों को? आपको लगता है कि फिक्सिंग करने की आवश्यकता है? अगर मैं डेविल्स एडवोकेट बन भी जाऊं ना, तो भी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भारत के खिलाड़ियों के पास इतना पैसा है कि उन्हें फिक्सिंग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने नाम को, उन्हें अपनी छवि को जो इतनी मेहनत से बनाई है, उसको धूमिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन है कुछ बेवकूफ और मूर्ख लोग। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, फिर इसके बाद बॉर्डर के उस पार लेकर चलना चाहूंगा आपको। भारत के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हो या फिर कुछ और इलाकों में हो, या पंजाब के संगरूर की एक यूनिवर्सिटी में हो, यहां पर कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है। पटाखे फोड़े गए हैं श्रीनगर में। तो इस यूनिवर्सिटी में दरअसल 2 या 3 छात्रों के गुट भी आपस में भिड़ गए, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीरी छात्र हैं उन पर हमला किया गया। यूपी, बिहार,
पंजाब के कुछ छात्रों के गुट ने, बाद में ये भी कहा गया कि हालात को कंट्रोल में कर लिया गया है। आरोप ये लगाया गया कि दरअसल ये लोग पाकिस्तान के जो जीत है, जो उनकी विजय हुई है, उस पर प्रसन्न हो रहे थे, उस पर जश्न मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। कुछ घटनाएं ऐसी और भी राज्यों से सामने आई हैं, कुछ लड़कियां भी जश्न मना रही हैं। मतलब ये कौन लोग हैं यार? ये लोग अपने माँ बाप के सगे नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। अपने सगे, अपने राष्ट्र के सगे तो छोड़िए आप, ये अपने माँ बाप के सगे नहीं है, अपने धर्म के सगे नहीं है, अपने आप के सगे नहीं है। क्योंकि इनको इस बात का एहसास अगर नहीं है ना कि इसी देश में रह रहे हैं, इसी देश की हवा ले रहे हैं, इसी देश का पानी पी रहे हैं, इसी देश का खाना खा रहे हैं और गा रहे हैं पड़ोसी देश का, तो फिर शायद उनको अपना इलाज कराना चाहिए। ये क्या कहूं मैं इन लोगों के लिए शब्द नहीं है, ये स्वयं एक अपशब्द है, ये चमन है। आगे आप सब जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। बहरहाल, अगर बॉर्डर के इस पार की मैंने बात की, यानी भारत की अगर मैंने बात की, तो अब सीमा के उस पार आपको लेकर चलना चाहूंगा। वहां अलग ही माहौल चल रहा है। लोग तो लोग, वहां के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री तक, वजीर आजम जिसको कहा जाता है, इमरान खान, बंदा कहता है, इमरान खान की आप सोच देखिए, एक नंबर का अय्याश आदमी था वो, आजकल अब किसी पीरनी से शादी करके अब वो धर्म का एक सबसे बड़ा अनुयायी बन गया है, या फिर इस्लाम का सबसे बड़ा एम्बेसडर बन गया है, खुद को वो कहता है, स्वघोषित है ये सब। तो भाई साहब सऊदी अरब में बैठकर मैच देख रहे हैं, ठीक है, और उसकी फोटो को पोस्ट करते हैं, और फिर इसके बाद भारत को एक प्रकार से कोशिश करते हैं थोड़ी छेड़खानी करने की, ट्रोल करने की भी, कहते हैं कि ये सही समय नहीं है भारत से बातचीत करने का। सीधे तौर पर उनका इशारा यही था कि पाकिस्तान से भारत की हार हो गई है, जो कि एकमात्र हार है विश्व कप में, लेकिन वो इस हार को बहुत बड़ा बताकर और बहुत ही बड़ा बनाकर इसको देख रहे हैं उसी, क्योंकि कभी मिली है नहीं जीत उन लोगों को। ऐसे में एक चीज मिल गई तो खुश हो रहे हैं बेचारे, झुंझुने की तरह बजा रहे हैं, लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं। इससे एक कदम, अच्छा ये खुद एक स्पोर्ट्समैन, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसकी सोच देखिए आप। फिर अपना एजेंडा भी चलाता है, कहता है कश्मीर ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, लड़ना होगा हम लोगों को बैठ के बात करनी होगी। आतंकवाद फैलाता है और टीवी पर आकर कहता है कि, या ट्विटर पर आकर कहता है कि बातचीत करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया दोगलापन है इस व्यक्ति का। इसको ऐसे ही तालिबान खान नहीं कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, आप अगर मैंने इमरान खान की बात की, तो इससे एक कदम आगे बढ़ गया वहां का आंतरिक मामलों का मिनिस्टर शेख रशीद अहमद। इस व्यक्ति के बारे में वहां पर बहुत सारी बातें मशहूर हैं, ये कितना रंगीन मिजाज का था या है, या इसके बारे में ये भी मशहूर है दोस्तों कि दरअसल ये बंदा हर सरकार में, चाहे फिर वो वहां पर जरदारी की सरकार हो, या फिर नवाज शरीफ की सरकार हो, या फिर अभी मौजूदा सरकार हो इमरान खान की, हर पार्टी की सरकार हो, ये वहां पर कोई ना कोई इसको पद दे दिया जाता है। जुबान बड़ी फिसलती है इसकी। बंदे ने, ये मूर्खों का भी ये सरदार है, मेरा ऐसा मानना है, ये मूर्खों का भी एक राजा है। बंदा कहता है कि ये इस्लाम की जीत है, आलम इस्लाम की जीत है, यानी पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान ने कोई रेवोल्यूशन कर दिया है, कोई क्रांति ला दी है। इस तरीके की सोच, और ऊपर से उसमें तड़का लगाता है अपनी घटिया मानसिकता का, अपनी बेहूदी उसकी शक्ल है, और पता नहीं किस तरीके के, कहता है कि भारत के मुसलमान, विश्व के मुसलमान सब पाकिस्तान की जीत में खुश हैं। कमाल हो गया। इस बंदे को यह नहीं पता है कि भारत के मुसलमान, मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान उस सोच को आते हैं, उस सोच से बिलोंग करते हैं जो पाकिस्तान को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। और पाकिस्तान भी ये चीज स्वीकार नहीं करता है कि आखिर भारत के मुसलमान कैसे उसके अगेंस्ट हो गए। वो ये सोचता है कि दुनिया भर में जहां कहीं भी मुसलमान है, चाहे वो किसी भी देश के हों, वो सारे उसके भाई बहन हैं। लेकिन यहां के जो मुसलमान हैं, उनकी भक्ति देश के प्रति पहले है, फिर उसके बाद इस्लाम आता है। तो ये व्यक्ति कहता है कि इस्लाम की जीत है। सोचिए आप, उसकी सोच आप देखो। मुझे लगता है कि शायद आंतरिक मामलों का ये मिनिस्टर है, लेकिन इसे मानसिक इलाज की आवश्यकता है। धर्म को जोड़ रहा है यार। मतलब क्या कभी इंग्लैंड ने कहा जब उसने विश्व कप जीता था कि ये ईसाइयत की जीत है, क्रिश्चियनिटी की जीत है? या भारत ने जब विश्व कप जीता, या भारत जब ऑस्ट्रेलिया को जीत कर आया, या फिर इंग्लैंड में जीत कर आया, या दुनिया के कई भी देशों में जीत के आया, कहीं कहीं कितने सारे टूर्नामेंट्स भारत ने जीते हैं, क्या कभी भारत ने कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है? या कोई और देश कह रहा हो कि भाई ये इस धर्म की जीत है, फला धर्म की जीत है?
अरे बांग्लादेश अफगानिस्तान तक ये ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है, सोचिए आप। तो बहरहाल सोच के इंजेक्शन की, होश के नाखून लेने की आवश्यकता दोनों तरफ के लोगों को है। इस तरफ के चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों को भी है और उस तरफ के तो करोड़ों लोगों को जरूरत है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत से अपनी तुलना कर सके, भारत को किसी भी युद्ध में हरा सके या भारत को किसी भी मोर्चे पर परास्त कर सके। एक मैच हरा दिया इसलिए वो प्रसन्न हो रहा है, तो उसे होने दीजिए। हम भारतीय हैं, हम अपनी टीम का सपोर्ट करेंगे, हमारे प्रत्येक खिलाड़ी का हम सपोर्ट करेंगे। अगर मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो फिर भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, रविंद्र जडेजा ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, जसप्रीत बुमराह ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की। बात अगर बल्लेबाजी की करें तो रोहित शर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, केएल राहुल ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, सूर्य कुमार ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। टीम जब खेलती है तो वो 11 खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं, किसी एक खिलाड़ी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। सिर्फ इतना मेरा मैसेज है लोगों से। और बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ है। खेल को खेल रहने दिया जाए, सपोर्ट किया जाए जी तोड़कर, और पाकिस्तान को यह मैसेज दिया जाए कि वो लोग सभ्य नहीं है, वो असभ्य हैं, वो बेवकूफ हैं, वो बच्चे हैं। बच्चे भी छोड़िए, वो उनको क्या मैं कहूं, वो जानवर भी नहीं है, वो राक्षस भी नहीं है, वो अपने आप में एक पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ा एक अभिशाप है, एक अपशब्द है। वो लोग हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। बेचारे फटे हाल उनके हाल हैं, कभी कोई जीत उनको मिलती नहीं, कभी कोई उपलब्धि उनको मिलती नहीं। कभी ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीता है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है, हालांकि कुछ 4-5 मेडल जीते होंगे, इस बार भी कुछ नहीं जीता उन लोगों ने। तो ऐसे में उन लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। बेचारों को एक मैच जीत गए आकर, वो बड़े उदार हो गए हैं अब, तो दोगलापन आप समझिए। बाकी मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार। टीम इंडिया को सपोर्ट कीजिए, खेल को सपोर्ट कीजिए, खेल भावना का समर्थन कीजिए। समर्थन उस घृणा का नहीं कीजिए, समर्थन उस नफरत का नहीं कीजिए, समर्थन उस धार्मिक उन्माद का नहीं कीजिए जो आजकल फैल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। जय हिंद।